एवरीवन। तो चलो नेक्स्ट वाले पार्ट के पास जाते हैं। ओके। और एक चीज तुम लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा, सबको तो पता ही है कि ये 2020 थोड़ा ज्यादा ही पनवती जा रहा है। मतलब लगा क्या तुम लोगों का ऐसे भी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज सुनने मिल रहे हैं, बहुत सारे। मतलब लोगों के डेथ्स हुए या फिर सुसाइड्स के केसेस हुए या फिर बहुत सारी जगह पे अभी ब्लास्ट हुआ लेबनान में, बहुत सारी चीजें। लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू, बनता है ये चीजों के ऊपर बात करना भी कभी कभी बनता है कि ये सब चीजों को सोच के या फिर तुम लोग के पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हो, कभी भी नेगेटिव मत होना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज रहेगा प्रॉब्लम, सबके लाइफ में रहता है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम लोग डील कैसे कर सकते हो उससे। ओके। क्योंकि हर एक के प्रॉब्लम इतने बड़े नहीं होते कि उससे पूरे कंट्री को फर्क पड़ने वाला है या फिर पूरे वर्ल्ड को फर्क पड़ने वाला है। उनकी दुनिया तो चेंज होती है ना, लेकिन वहां पे सो इट मे बी एनीथिंग। तुम लोगों के घर पे एटमॉस्फियर ना ठीक हो, दैट मे बी अ पॉइंट। इट मे बी लाइक कि तुम लोग कोई गोल को अचीव करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। अभी तुम लोगों के सामने बहुत सारे गोल्स है, तुम लोग पढ़ रहे हो एक गोल के लिए, आईआईटी का गोल हो या फिर सीएडी के बेसिस पे तुम लोग अच्छा कॉलेज लेने जा रहे हो। लेकिन एक चीज याद रखो, ये प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो जहां पे तुम लोग ग्रो कर रहे हो। हैव यू एवर इमेजिन कि तुम लोग कभी इतना टाइम पढ़ोगे भी, मतलब 10th तक का जैसे तुम लोगों ने सिलेबस को स्टडी किया था उस तरीके से, और उसके बाद तुम लोग अभी 11th एंड 12th में जिस लेवल पे पढ़ रहे हो, क्या वो कभी पॉसिबल था? तो चीजों को पॉजिटिवली देखना भी स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा। एंड होता है, हर एक का ऐसे नहीं होता कि सब इस चीज के लिए बने, साइंस के लिए हो या फिर कॉमर्स के लिए हो। देर मे बी थिंग्स जो तुम लोगों के लिए बनी है, लेकिन ढूंढना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। तब तक ढूंढते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है, एक ही तो जिंदगी मिली है। ढूंढते रहो, जहां पे भी लग रहा है वहां पे काम करते रहो, एंजॉय करते रहो। दैट इज योर पार्ट। ओके। अभी के लिए तुम लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट है। अब एक एक सीन है एक्चुअली, मतलब पता नहीं कितने लोगों को फील होता है ये चीज, लेकिन है ना, अगर ठीक से ऑब्जर्व करो ना तुम लोग, तो सबके लाइफ का एक पर्पस होता है। मतलब एक ऐसी चीज जो करने के लिए तुम लोग यहाँ पे आए हो। आई डोंट नो कितने लोग बिलीव करते हैं, थोड़ा सा प्रवचन टाइप हो जाएगा, लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू। मतलब सोच के देखो, जो लोग भी अभी तुम लोग को देखते हैं, जो जो सक्सेसफुल है या फिर एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने मेहनत तो की है, नो डाउट। लेकिन एक होता है यार, तुम लोगों के पास एक स्किल होता है या फिर एक स्किल सेट होता है, जिसको तुम लोग पॉलिश करोगे ना, तो तुम लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। अपना लाइफ का पर्पस ये होता है कि उसको ढूंढो बस। ये सब लोग उसको ढूंढने में लगे पड़े। कुछ लोग वो ढूंढने के लिए जाते हैं, कुछ लोगों को वो डायरेक्टली मिल जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है, या फिर पता नहीं, बहुत सारे वेज है ये सब चीजों के। एक मूवी था एक्चुअली, चांदनी चौक टू चाइना, देखा रहेगा कुछ कुछ लोगों ने। इतना भी कुछ हिट नहीं था बड़ा, लेकिन ओके ओके था। वहां पे एक डायलॉग था एक्चुअली, वहां पे एक विलन दिखाया था होजो करके, एंड हीरो अपना ऑब्वियसली अक्षय कुमार था। सो वहां पे सिचुएशन कैसे देखी, जब अक्षय कुमार का ट्रेनिंग चालू होता है, सो इट वाज समथिंग लाइक दैट कि अक्षय कुमार वहां पे उस होजो को नहीं हरा पाता, पिट के आ जाता है। ट्रेनिंग बहुत तगड़ा होता है, मतलब एकदम रापशिंडूस, लेकिन उसके बाद भी वो पिट के चला आ जाता है। ऐसे क्यों होता है? क्यों सिर्फ हार्डवर्क काम नहीं आ सकता, कभी कभी ये भी पॉइंट्स होते हैं। ओके, हार्डवर्क हर एक बार वर्क करेगा, लेकिन मैं उस ऊंचाई की बात कर रहा हूं जहां पे तुम लोग सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बिलियनियर्स जहां पे अभी अवेलेबल है, ओके, दे हैव अचीव्ड दैट थिंग थ्रू समथिंग विच इज जॉब, नॉट जस्ट मनी बोल सकते हैं हम लोग। उसके पीछे कुछ तो एक है जो इग्निशन है, वो उनको पुश करता है। तुम लोगों को इग्निशन को पुश करने के लिए वहां पे फ्यूल डालना पड़ता है, और वो उनके पास ऑलरेडी है। वो क्रिएट कर सकते हैं जितना उन लोगों को चाहिए। तो माई पॉइंट फ्रॉम द मूवी इज बेसिकली, वहां पे उसका ट्रेनर जो होता है, आई डोंट नो क्या नेम था, लेकिन ट्रेनर जो उसको बताता है कि जो विलन है उसको तेरे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो उसने एक बार प्रैक्टिस किया, अक्षय कुमार ने। ओके, सो विलन को अक्षय कुमार के 1000 मूव से खतरा नहीं है जो उसने एक एक बार प्रैक्टिस किया है। लेकिन ओके, उसने उसका एक मूव जो रहेगा जो 1000 बार प्रैक्टिस किया है ना, बस उससे खतरा है। सो मैं वही बोल रहा हूं, तुम लोग डेली लाइफ की चीजों को भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। ऑब्जर्वेशन इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ओके, अगर तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग के लाइकिंग्स कहां पे जा रहे हैं, बिकॉज अभी सिचुएशन चल रहा है, कुछ कुछ लोगों के 12th खत्म हो चुके हैं, दे आर कंफ्यूज कि उनको लाइफ में क्या करना है एग्जैक्टली। ऑब्जर्व करते रहो, बस मोनोटोनसली स्टडीज के पीछे मत पड़ो। स्टडीज करो, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन साइड बाय साइड चीजों को ऑब्जर्व करो कि तुम लोग का इंटरेस्ट कहां पे लाए हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन इंटरेस्ट। ऐसे नहीं कि भाई 2 दिन हम लोगों को मजा लगता है कि डांस करना है, उसके 3 दिन के बाद हम लोगों को डीजे बनना है, मतलब अलग अलग तरीके से शौक चढ़े लोगों को। नहीं, दैट इज नॉट अ स्टेबल थिंग। आई एम सेइंग जेन्युइनली जो चीज तुम लोगों को बहुत टाइम इंटरवल से पसंद है,
इट मे बी एनीथिंग, किसी को कुकिंग करना पसंद हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद हो सकता है, लेकिन क्या वो उसको करियर में कन्वर्ट कर सकता है क्या, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अभी से थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दो, अपना पर्पस जब मिल जाएगा ना लाइफ का, लाइफ इजी हो जाएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम लोगों को 12th के एंड में मिले, इट इज नॉट नेसेसरी कि डिग्री लाइफ के बाद मिले, इट विल हैपन एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम इन अ लाइफ, वैसे कुछ टाइप में, लेकिन सर्च करते रहो, दैट इज द पॉइंट। और पॉजिटिव रहो, बिकॉज पॉजिटिविटी से बेस्ट थिंग और कुछ भी नहीं है। ओके, सो बाबा जी का ज्ञान अभी खत्म करते हैं और अपने टॉपिक के पास जाते हैं, दैट इज नथिंग बट योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ओके, सो डेरिवेटिव टेस्ट इस तरीके से, सो दैट इज आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अभी इस टेस्ट के अंदर का सर्टेन फॉर्मेट है, उसको फॉलो करो, तुम लोगों का काम हो जाएगा। थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा वेदर इट विल बी मैक्सिमा, ओके, और मिनिमा, वहां पे एक चीज कॉमन था। ओके, अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे दोनों के अंदर एक चीज कॉमन था, दैट वाज कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों के अंदर वन थिंग वाज कॉमन कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, यानी कि कॉर्नर वाला पॉइंट, टॉप वाला या फिर बॉटम वाला, दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। सो ये तो दोनों में कॉमन होगा ही। देन नेक्स्ट थिंग रहेगा तुम लोगों का, इसको इक्वेट करने के बाद तुम लोगों को x के सर्टेन वैल्यूज आ जाएंगे। f डैश ऑफ x में भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक के टर्म में, क्यूब के टर्म्स में हो सकता है। सॉल्व इट, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर क्यूब को। क्वाड्रेटिक रहेगा तो 2 रूट्स मिलेंगे, क्यूब रहेगा तो 3 रूट्स मिलेंगे अकॉर्डिंगली। ओके, सो जो भी तुम लोगों को वैल्यूज मिलेंगे, x1 या फिर x2 या फिर x3, ये वैल्यूज तुम लोगों के पास आ जाएंगे। अभी दीज आर द पॉइंट्स ना जिनको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। थोड़ी देर पहले ग्राफ में तुम लोगों ने दिखा रहेगा, ऐसे कुछ सिचुएशन था, ये जो थे ना, और ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे था, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे था, तो ये सब पॉइंट्स को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव होता है 0। सो ये पॉइंट्स अपने पास आ गए विच आर क्रिटिकल, या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं उनको। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, क्रिटिकल या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएंगे, मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, x1 x2 x3, तो ये मिल गए अपने को। जैसे ही ये पॉइंट्स मिल जाएंगे तुम लोगों को, क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि x1 x2 x3 x1 x2 x3, योर नेक्स्ट टारगेट is to find out second order derivative. Yes, you have to find out second order derivative. तो ये चीज बन जाएगा तुम लोगों का f डबल डैश ऑफ x। ओके, अभी यहाँ पे एक फंडा है, ये पैटर्न ग्राफ से ऑब्जर्व करके रखा है। ओके, तो यहाँ पे कैसे वर्क ऑन करना है तुम लोगों को, f डबल डैश ऑफ x जो भी रहेगा तुम लोगों का, वहां पे तुम लोगों का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 जा रहा है, यानी कि वो आ रहा है पॉजिटिव, अगर तुम लोगों ने डबल डेरिवेटिव लिया और वो तुम लोगों का आ रहा है ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो वो पॉइंट रहेगा तुम लोग का, वो हर एक पॉइंट के लिए चेक होगा, इसके लिए चेक होगा, इसके लिए चेक होगा। सो अगर हम लोगों को f डबल डैश ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 मिला, तो हम लोग बोल देंगे कि x1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, मैक्सिमा लिखे है ना, तो यहाँ पे लेस देन 0 जाना पड़ेगा। उल्टा लॉजिक है, एग्जैक्टली उल्टा लॉजिक। अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मिनिमा रहेगा। सो उस तरीके से, सो यहां पे आ जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आ रहा है? तो मुझे ये पॉइंट पुट करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है। एक पार्ट क्लियर। अभी सपोज मुझे वो फंक्शन का वैल्यू जिसको हम लोग चेक कर रहे थे, ओके, ओरिजिनल फंक्शन एक दिया जाएगा ना तुम लोगों को जिसको चेक करना है, दैट इज द सबसे पहला पार्ट। तो अगर मुझे फंक्शन को वहां पे चेक करना है, सपोज कि वो फंक्शन का वैल्यू एट x1 पॉइंट अगर मैक्सिमा है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कितना है, तो काम सिंपल है। अगर फंक्शन के अंदर तुम लोगों को देखना है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है, तो कौन से पॉइंट पर चेक करना है वो बस पुट कर दो फंक्शन के अंदर, तो काम सिंपल हो जाएगा तुम लोगों का। वहां पे क्या हो जाएगा, फिर वहां पे x1 का वैल्यू हम लोग रख देंगे फंक्शन के अंदर, तो वी विल फाइंड आउट f ऑफ x1। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो विल फाइंड आउट f ऑफ x1, दैट इज नथिंग बट योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, अभी मैंने और एक चीज मेंशन किया था कि लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। सपोज ये 3 पॉइंट्स है, ओके, हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो मिला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिला मैक्सिमा
ऐसे नेसेसरी नहीं है हमेशा मैक्सिमा ही मिले। तो यहाँ पे मिला मैक्सिमा, यहाँ पे मिला मिनिमा, और यहाँ पे फिर से मिला मैक्सिमा। अभी फंडा क्या हो जाएगा, ये भी मैक्सिमा ये भी मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा कौन सा है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा है, ये कैसे गेस करेंगे? लॉजिक सिंपल है, ये वाले फंडे से f डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 से पता तो चल जाएगा कि इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब हम लोग वो पॉइंट पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, दोनों भी x1 भी और x3 भी, तो अपने को दो वैल्यूज मिलेंगे। सपोज x1 पुट करने के बाद मिला 12, क्या मिला 12, और x3 पुट करने के बाद मिला समथिंग 15 में भी। सो कौन सा वैल्यू ज्यादा बड़ा जा रहा है x3 पुट करने के बाद? सो x3 इज अ पॉइंट ऑफ योर कौन सा वाला मैक्सिमा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड दिस विल बी योर लोकल मैक्सिमा। उस तरीके से तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है, हर एक पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे f डबल डैश ऑफ x1, f डबल डैश ऑफ x2 एंड f डबल डैश ऑफ x3। ठीक है, सपोज यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लेस देन 0, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं x1 के बारे में क्या बोल सकते हैं फिर? ग्रेटर देन 0 मतलब x1 इज अ पॉइंट ऑफ ग्रेटर, मतलब उल्टा लॉजिक याद रखने के लिए मिनिमा। सिमिलरली कौन सा है ये? x3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, समझ में आ रहा है? और ये वाला आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिसमें हम लोग फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज मिनिमा वाले सेक्शन के अंदर है। सो मिनिमा वाले सेक्शन के अंदर है, तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड है। दोनों भी मिनिमा दे रहे हैं। x1 और x3 को पुट करके देखो fx के अंदर, जैसे तुम लोगों ने पुट कर दिया फंक्शन के अंदर, तुम लोगों के दिमाग में पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सबसे लीस्ट वैल्यू दे रहा है। अगर x1 पुट करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिल रहा है फंक्शन के अंदर, यानी कि f ऑफ x1 वो मिल रहा है मुझे -3, एंड f ऑफ x3 सपोज वो मिल रहा है मुझे -5, तो चेक करके देखो कि कौन सा वाला पॉइंट सबसे लीस्ट है। कौन सा वाला सबसे लीस्ट है? दिस वन। सो दिस इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम एंड दिस इज योर लोकल मिनिमम। समझ में आ रहा है? जो कि बाकी पॉइंट्स के कंपैरेटिवली मिनिमम है, लेकिन उससे भी छोटा पॉइंट है, मतलब छोटा वैल्यू देने वाला पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट योर x3 वाला पॉइंट, व्हिच इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम वाला चीज। सो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, इसी के बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजी है। नेसेसरी क्या है? फंक्शन क्वेश्चन में रहेगा, सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव डिसाइड करने में हेल्प करेगा। अगर उसका आंसर लेस देन 0 आया, पॉजिटिव आया, ओके, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा है, काम खत्म। उसके बाद तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट है या लोकल है। वो भी अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो चेक करो, नहीं तो जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। तो यहाँ पे चेक कर लोगे उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, इस तरीके से। सो इतना अगर क्लियर है तो मैं ये पार्ट को हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिखना स्टार्ट करो। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी। सो इसको अच्छे से क्लियर कर लो। तुम लोगों के जो भी जेई के एग्जामिनेशन है, सीईडी के एग्जामिनेशन है, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। सो अगर तुम लोगों को वहां पे पकड़ बनाए रखनी है तो तुम लोगों को ये वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एंड इवन नॉट दिस टाइम, ओके, मतलब कैलकुलस इज द थिंग जो तुम लोग स्टडी कर रहे हो। लिमिट्स हुआ, कंटिन्यूटी हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ये सब तुम लोग को बाद में, तुम लोग के इंजीनियरिंग करियर में, आर्किटेक्चर करियर में भी किधर ना किधर तो यूज होने वाला है। इंजीनियरिंग के पहले 2 साल के सिलेबस में ही यही सब चीजें। सो मेक श्योर कि ये सब चीजें क्लियर कर रहे हो तुम लोग। ओके, यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फाउंडेशन कच्चा रह गया तो बाद में फिर कुछ भी नहीं उसके ऊपर बिल्ड कर पाओगे। सो इट इज बेटर कि तुम लोग अच्छे से उसको स्टडी करना स्टार्ट करो। ओके, सो लेट्स गो। एक सम देखते हैं अभी। सम के बेसिस पे अंडरस्टैंड करने को ट्राई करते हैं कैसे और किस तरीके से सॉल्विंग चलता है। ओके, सो क्वेश्चन इज गिवन समथिंग लाइक दिस। अरे जेब काफी है, मिल गया द बोर्ड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। माय क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, fx इक्वल टू, क्वेश्चन में बोला है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि fx। सो फाइंड, ओके, उसके अंदर का फर्स्ट ले रहे हैं fx इक्वल टू, सो दैट इज नथिंग बट 5x क्यूब, जो कि ऐसे कुछ तो है, देन 2x स्क्वायर, देन तुम लोगों का आ रहा है -3x। ओके, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन दिया आपने को। अभी यहाँ पे क्या करना है आपने को, fx इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -3x। फर्स्ट थिंग यू विल डू,
इज फाइंड आउट एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स के पास जा रहे हैं। व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लेने गए तो 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 जा 4 एक्स आ जाएगा, -3 मिल गया। बट वी नो कि चाहे वो मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे फिर टू फाइंड स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट्स, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर ये वाला चीज जो दिख रहा है 15x स्क्वायर प्लस 4x -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक के रूट निकालना स्टार्ट करो। 15 3 जा 45, सो ये आ गया 45। इसके दो पार्ट करने हैं, 4 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 9 फाइजा ले सकता हूं मैं। ये प्लस है तो 9 को प्लस और इसको माइनस दे दूंगा। सो 9 प्लस 9 -5 -45, और दोनों का डिफरेंस जाएगा और +4 आ जाएगा। फैक्टराइज कर लो फिर। 15x स्क्वायर प्लस 9x -5x, एक्चुअली उल्टा लेना चाहिए था, यहाँ पे -5x लेते तो बेटर रहता। सो -5x प्लस 9x -3 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा यहाँ पे? 5x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 3x। ओके, 5 3 जा -1 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है तुम लोगों का? 3, यहाँ पे बचेगा 3x -1 इक्वल टू 0। सो फैक्टर्स मिल चुके हैं 3x -1 एंड 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। खत्म। सो x इक्वल टू मिला 1/3 एंड दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है तुझे? x इक्वल टू -3/5, ऐसे कुछ। तो अभी दो पॉइंट्स के ऊपर अपने को चेक करना है कि उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है। तो लेट्स गो, हम लोग जाते हैं पहले डबल डेरिवेटिव निकालने के पास। तो डबल डेरिवेटिव कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहीं से, यहाँ से फिर से गए तो 15 2 जा 30x, देन उसके बाद 4 तो 4 आ जाएगा यहाँ पे 4x का, एंड 3 का तो 0 आ जाएगा। लेट्स फाइंड आउट एट x इक्वल टू 1/3। एट x इक्वल टू 1/3 f डबल डैश ऑफ 1/3 क्या आ जाएगा? सो 30 टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस 4। देख के पता चलता है कि इसका आंसर कुछ तो पॉजिटिव जाने वाला है। अपने को फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या जाएगा आंसर। आई एम टेलिंग यू अगेन, अपने को जब भी f डबल डैश ऑफ के अंदर अगर हम लोग 1/3 रख रहे हैं, यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट रख रहे हैं, स्टेशनरी पॉइंट, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता कि उसका वैल्यू क्या जा रहा है। आई एम जस्ट सीइंग वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू 1/3 इज अ पॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा? मिनिमा। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1/3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब वहां पे अपने को मिलने वाला मिनिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? तो सपोज अगर मिनिमम वैल्यू निकालने जा रहा हूं तो काम सिंपल करना है। फंक्शन के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे 1/3 पुट कर दो। सो पहले मेंशन कर दो चाहिए तो वर्डिंग्स पे, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू। नाटक करना है इन शॉर्ट, पता है ना थियरी के पेपर में नाटक करना पड़ता है, वैसे ही है। सो f ऑफ फंक्शन के अंदर x की जगह पे डाल दोगे 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 इक्वल टू फंक्शन क्या अपना, दिस इज आवर फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन। सो 5 टाइम्स ऑफ 1/3 का क्यूब, ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/3, ऐसे कुछ तो आ जाएगा। स्टार्ट सिंप्लीफाइंग इट, ये चीज बन जाएगा तुम लोगों का 5/3 3 जा 27, देन प्लस 2/27 एंड सॉरी 9 चला जाएगा ना, ये चीज स्क्वायर में जा रहे हैं ना हम लोग, यस स्क्वायर के पास जा रहे हैं, माइनस ये चला जाएगा 1। इसका कैलकुलेशन करके देखो, जैसे लेक्चर खत्म होगा, मतलब ये वाला सेशन तुम लोगों का, यू विल टेल मी दिस आंसर क्या जा रहा है तुम लोगों का। ओके, सो इस तरीके से हम लोग डील करने वाले हैं। सो 5x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, काम खत्म। सिमिलरली विल डू फॉर द पॉइंट x इक्वल टू -3/5। तो इतना नोट डाउन कर लो फिर अच्छे से, ओके, स्क्रीनशॉट लेके। मैं ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूं सो दैट वहां पे मैं सॉल्व कर सकूं। ओके, सो लेट्स गो। x इक्वल टू -3/5, सो x इक्वल टू -3/5 के पास जाएंगे हम लोग, सेम टेक्निक यूज करेंगे। सो लेट्स गो। सो ये पार्टीशन को यहाँ पे रख रहा हूं मैं। f डबल डैश ऑफ x तो मिल चुका है अपने को, फिर भी एक बार ऊपर लिख देता हूँ सो दैट अपने को रेफर करने की जरूरत ना पड़े नीचे बहुत ज्यादा। ओके, सो f डबल डैश ऑफ -3/5 जो अपने को मिला था
30 टाइम्स ऑफ -3/5 प्लस 4, ये कितना जाएगा 5 6 30, सो -18 प्लस 4 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब x equal to -3/5 is a point of maxima। बात को समझो, जैसे ही x equal to -3/5 is a point of maxima मिल गया, to find the maximum value, to find the maximum value अपने को एफर्ट लेने पड़ेंगे, which is फंक्शन के अंदर पुट कर दो x equal to -3/5, तो यहाँ पे पुट कर दिया x equal to -3/5, जो पार्ट तुम लोगों को दिख रहा है। फंक्शन ऊपर है तुम लोगों के, 5 किसका क्यूब होगा -3/5 का क्यूब होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ किसका स्क्वायर होगा -3/5 का स्क्वायर होगा, -3 टाइम्स ऑफ -3/5। फाइंड आउट दिस आंसर एंड लेट मी नो क्या आ रहा है तुम लोगों का आंसर। सो ये बनेगा तुम लोगों का मिनिमम वैल्यू और ये बनेगा तुम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है इतना तुम लोगों को? सो दैट्स इट। इस तरीके से एक आइडियल सम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पे किया जाता है, जहां पे तुम लोग फाइंड आउट करते हो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद उन क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करोगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर, और जैसे ही तुम लोगों को पता चल जाएगा मैक्सिमा या फिर मिनिमा है, गेट दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ। तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऐसे कुछ तो ग्राफ प्लॉट किया था, तुम लोगों ने ये पॉइंट को बोला था क्रिटिकल पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0, ये पॉइंट को बोला था क्रिटिकल पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0, तो वो पॉइंट पे ये फंक्शन का जो लेवल मिल रहा है ना, ये लेवल कितना है, ये मतलब 1 2 3 4 ऐसे y एक्सिस पे, तो ये आंसर जा रहा है ये पॉइंट पे, ये हाइट का मैक्सिमा वाला किधर गया, इधर, तो ये जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर वो उधर जाएगा, और मिनिमा वाला जो ये हाइट जा रहा है इधर तक, यहाँ तक नेगेटिव में जितना भी जा रहा होगा, दैट इज नथिंग बट योर मिनिमम वैल्यूज। तो वो तुम लोगों को वहां पे समझने की जरूरत है। ओके, सो इस वाले सेशन के लिए फिर इतना ही। आई होप तुम लोगों को सम प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है। फिर इसके नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग आगे और भी ज्यादा सम सॉल्व करने को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दैट ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ। ओके, सो लेट्स गो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए छोड़ा, बाय बाय।